मैं जो बार बार आपसे कहता हूं ना कि गोदी मीडिया आपको दंगाई बना रहा है, मानसिक तौर पर आपको अपंग बना रहा है, तो उसकी एक खास वजह है। गोदी मीडिया आए दिन प्राइम टाइम में जहर उगलता है, वो तो हम देखते रहते हैं, मगर लगातार वो अपने प्राइम टाइम के जरिए झूठ बोलता है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, अमेरिका के लॉस एंजलीस में जबरदस्त आग लगी हुई है। उस आग को लेकर चर्चा मैं अपने छोटे से चैनल में कर चुका हूं। मैं आपको चेतावनी दे चुका हूं कि शुरुआत इस वक्त लॉस एंजलिस से हो रही है, मगर इस तरह की आग न सिर्फ पूरे अमेरिका को बल्कि दुनिया को अपने आगोश में दफन कर सकती है। इन मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने के बजाय गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने के चक्कर में झूठ बोल रही है। और वो झूठ ऐसा है जिसे देखने के बाद आपको हंसी आती है दोस्तों। लॉस एंजलिस की आग पर ही झूठ नहीं चल रहा है, हमारे कुंभ आयोजन पर, हमारे धार्मिक आयोजन कुंभ मेले पर भी ये न्यूज चैनल्स झूठ बोल रहे हैं, कोरा झूठ बोल रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, वो झूठ उनके चैनल्स, उनके वेबसाइट्स, उनके यूट्यूब चैनल्स पर अब भी बदस्तूर बना हुआ है। समानांतर तौर पर क्या हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बतलाता हूं। लॉस एंजलिस में जो आग लगी हुई है ना, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि आग जहां लगी नहीं है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आग को दिखाया जा रहा है, और उसके जरिए अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जो अपने आप में बहुत खतरनाक है। लॉस एंजलिस में जो आग लगी है, वो एक आदर्श मिसाल है किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि गोदी मीडिया किस तरह की बकवास चला रहा है, न सिर्फ लॉस एंजलिस में लगी आग पर, बल्कि कुंभ को लेकर भी कॉमेडी शो चल रहा है। यानी कि इन्होंने लॉस एंजलिस में लगी आग को नहीं बख्शा, और हमारा जो धार्मिक आयोजन है कुंभ, जिसकी आप और हम आध्यात्मिक तौर पर, धार्मिक तौर पर इज्जत करते हैं, इसके मायने हैं, उसके बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, रिपब्लिक न्यूज चैनल्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा में। ये देखिए, अमेरिका जलता देख भारत ने भेज दिए हेलीकॉप्टर, गिड़गिड़ाने लगे ट्रंप, मोदी को मिलाया फोन। ऐसा हुआ है कहीं पर, बताइए दोस्तों। सबसे बड़ी बात, लॉस एंजलिस में आग लगी, उसमें भारत क्या कर सकता है। और दूसरी बड़ी बात, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने भी नहीं हैं, 20 जनवरी को उन्हें शपथ लेनी है। तो ऐसे में ट्रंप उन्हें क्यों फोन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान बताने के लिए इस तरह से एक गंभीर मुद्दे पर लगातार झूठ बोलना। फिर ये दूसरी खबर देखिए, आधा अमेरिका जलता देख मोदी ने ट्रंप से कर दिया बड़ा वादा, चौंक गए मुस्लिम देश। चौंक गए मुस्लिम देश, यानी कि इस खबर में बतलाया जा रहा है कि लॉस एंजलिस में आग लग गई है, अमेरिका को कोई और काम नहीं, वो भारत की तरफ देख रहा है। वो भारत जो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता, वो अमेरिका की समस्याओं का समाधान कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर उस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। याद कीजिएगा, बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें कम से कम 300 लोग मारे गए थे। उस तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉस एंजलिस में जो आग लगी है, उसको लेकर गोदी मीडिया का किरदार शर्मनाक है। और सिर्फ लॉस एंजलिस में आग नहीं, याद कीजिएगा, यूक्रेन और रूस में जब युद्ध शुरू हुआ था, तब गोदी मीडिया वीडियो गेम्स दिखा रहा था कि ये देखिए, दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई चल रही है। ये लोग अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश की नाक काट रहे हैं। चाहे तालिबान का मुद्दा हो, चाहे यूक्रेन रूस के बीच में युद्ध हो, चाहे मध्य पूर्व में जो लगातार संघर्ष चल रहा है उसको लेकर हो, गोदी मीडिया जिस तरह का झूठ, जिस तरह का जहर उगलता है ना, दुनिया भर में ये लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, लॉस एंजलिस में आग लगी है, इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के शब्दों में, मित्रों, चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उस पर चर्चा करने के बजाय, देश की जनता को आगाह करने के बजाय कि ऐसी कोई घटना होगी तो देश को नुकसान पहुंचेगा, इस तरह का कचरा चलाया जा रहा है। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि लॉस एंजलिस में जो आग लगी है, उसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो खतरनाक खेल चल रहा है। सबसे पहले देखिए, कुंभ को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा। एक बार फिर रिपब्लिक भारत, कुंभ में ट्रंप पुतिन को स्नान करते देख बिलबिला उठे मुस्लिम देश, मोदी ने भी लगा दी डुबकी।
यहां पर आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फोटोशॉप की गई तस्वीर, जिसमें आप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं, पुतिन को देख रहे हैं, और यहां पर कोई वेग से, रैंडम से मुस्लिम दिखने वाले चेहरे दिखा दिए गए हैं। बिलबिला उठे मुस्लिम देश। क्या कुंभ आयोजन में पुतिन और ट्रंप ने डुबकी लगाई? नहीं लगाई दोस्तों। इसके सहारे न सिर्फ ये झूठ आप तक पहुंचाया जा रहा है, बल्कि ये भी बतलाया जा रहा है कि मुस्लिम देश बिलबिला उठे। मैं फिर पूछ रहा हूं भाई, इसमें मुस्लिम देशों का क्या किरदार है? फिर देखिए साहब, ये दूसरी खबर। पुतिन, ट्रंप, इलॉन मस्क की महाकुंभ में डुबकी, मुस्लिम देशों में हड़कंप। इस तरह की हरकतें चल रही हैं। अमेरिका के जाने माने हॉलीवुड के स्टार जो हैं, उनको भी दिखलाया जा रहा है यहां पर कि वो भी कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। इन्होंने ना लॉस एंजलीस में लगी आग को बख्शा और ना हमारे धार्मिक आयोजन कुंभ को ही बख्शा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, फोटोशॉप तस्वीरों के जरिए यह बतलाया जा रहा है कि देखिए किस तरह से डुबकी लगाई जा रही है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इससे देश की साख को नुकसान नहीं पहुंचेगा तो क्या पहुंचेगा? दुनिया क्या सोचेगी? दुनिया सोचेगी कि भैया लॉस एंजलीस में जो आग लगी है उस पर गोदी मीडिया में कोई चर्चा नहीं, सार्थक चर्चा नहीं, मगर क्या हो रहा है, उसके सारे इस तरह का झूठ चलाया जा रहा है। दुनिया यह भी सोचेगी कि ये लोग अपने धार्मिक आयोजनों की भी इज्जत नहीं करते हैं, उसके बारे में भी झूठ चलाते हैं, जैसा कि ये चल रहा है। मैं समझना चाहता हूं ऐसा क्यों, क्यों इस तरह की हरकतें हो रही हैं। समानांतर तौर पर दोस्तों, लॉस एंजलीस में जो आग लगी है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खेल हो रहा है। दुनिया भर में अलग अलग जो संस्थाएं हैं, अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो लोग अपने प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए लॉस एंजलीस में जो आग लगी है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहे हैं। और ये मैं पिछले अरसे से लगातार देख रहा हूं। लॉस एंजलीस में जो आग लगी है ना दोस्तों, उस पर खबर करना बहुत मुश्किल है। आप यूट्यूब से या आप इंटरनेट से कोई भी आग की तस्वीर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनमें से कई तस्वीरें जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो है उसमें खेला किया गया है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी मैं लॉस एंजलीस पर खबर करता हूं तो उसमें सहारा मैं बीबीसी का लेता हूं, सीएनएन का लेता हूं, यूएसए टुडे का लेता हूं, एबीसी न्यूज का लेता हूं, इन तमाम जाने माने प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स का सहारा लेता हूं। मैं इंटरनेट से कोई भी खबर या कोई भी वीडियो निकालकर उसे अपने मंच पर नहीं चलाता हूं। ऑल्ट न्यूज ने एक बहुत दिलचस्प पड़ताल की है और इसके लिए उन्हें बधाई दी जानी चाहिए। वो बता रहे हैं कि एक नहीं, कम से कम आधा दर्जन ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो ये बतला रहे हैं कि लॉस एंजलीस में आग लगी रही मगर मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कुरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और ये सारी खबरें सरासर झूठ है। उन्होंने क्या पड़ताल की है उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, मगर कौन से प्लेटफॉर्म्स झूठ चला रहे हैं वो आपके सामने एक एक करके उनकी पोल खोल। सबसे पहले ऑल्ट न्यूज का ये लेख देखिए, लॉस एंजलीस में भीषण आग में मस्जिद कुरान को कुछ नहीं हुआ, मन घड़ंत दावों के साथ एआई से बने वीडियो वायरल। अब वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरह का झूठ चला रहे हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों, इस्लामिक वाइब्स नाम के यूट्यूब चैनल ने 12 जनवरी को एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि लॉस एंजलीस शहर में हुई तबाही के बीच मस्जिद अल हिकमा को कोई नुकसान नहीं हुआ। रहस्यमय तरीके से जो हवा आग को मस्जिद की ओर ढकेल रही थी वो अचानक उल्टी दिशा में चली गई। यह है यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इस्लामिक वाइब्स। इसके अलावा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है अल फतहन। इन्होंने भी 12 जनवरी को एक ऐसा ही वीडियो अपलोड किया और उसमें क्या कहा, जहां एक तरफ लॉस एंजलीस शहर आग की तबाही से हजारों बिल्डिंग्स नष्ट हो गई, वहां न्यूरल इमाम मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर पाकिस्तान से आने वाला ये यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिस्कवर पाकिस्तान, और डिस्कवर पाकिस्तान नाम का यूट्यूब चैनल भी जो है ऐसा ही वीडियो अपलोड करता है और उसमें क्या कहता है, लॉस एंजलीस शहर में आग की भीषण तबाही में सभी बिल्डिंग्स नष्ट हो गईं, जबकि न्यूरल इमाम मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ। उस वक्त कई लोग नमाज पढ़ रहे थे। इसके अलावा इस्लामिक सर्वाइवल नाम का यूट्यूब चैनल, उन्होंने 13 जनवरी को एक वीडियो पोस्ट किया। यही बात कही गई कि आग लगी रही मगर कुरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और यहां पर सारा खेल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया जा रहा था। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं,
आप और हम सब अपने धर्म की इज्जत करते हैं। आप और हम सब, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, हम सब इस तरह के चमत्कार देखना चाहते हैं कि देखिए साहब, इतनी बड़ी आग लगी रही मगर हमारे धार्मिक प्रतिष्ठानों को कुछ नहीं हुआ। सरासर गलत। हम सब इस तरह की चीजें देखना चाहते हैं, मगर क्या हम अपने धर्म के सारे झूठ कहना चाहते हैं? ऑल्ट न्यूज ने इस बारे में क्या पड़ताल की है, इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। और इस तरह की पड़ताल आप खुद कर सकते थे, यानी कि आपको इस तरह की यूट्यूब चैनल्स देखने की कतई जरूरत नहीं थी। इस तरह के झूठ पर कतई विश्वास करने की जरूरत नहीं थी। ऑल्ट न्यूज ने क्या पड़ताल की दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। वायरल वीडियो में फ्रेम्स में गगनचुंबी इमारतों में भीषण आग लगी हुई दिखाई गई है। वहीं एक फ्रेम में पूरे शहर की गगनचुंबी इमारतों को जलता हुआ दिखाया गया है। फ्रेम्स में आग की लपट इमारतों के ऊपरी हिस्से से निकलते हुए दिख रहा है। वीडियो में कई ऐसे फ्रेम्स हैं जिससे साफ प्रतीत होता है कि यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन्हें बनाया गया है। असल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई और ना ही डाउनटाउन में ऐसी इमारतें हैं। दोस्तों, इन इमारतों का जिक्र किया जा रहा है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे स्क्रीन पर देखिए। पहली बात, इस तरह की इमारतें हैं ही नहीं, और दूसरी बात, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि या तो ये किसी हॉलीवुड फिल्म से निकाली गई हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई है। और आपको ऑल्ट न्यूज की पड़ताल को भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप थोड़े से अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि हो क्या रहा है। रिपब्लिक न्यूज ने क्या कहा, धार्मिक आयोजन कुंभ के सहारे आपको झूठ कहा कि ट्रंप, पुतिन और तमाम हॉलीवुड के अभिनेता वो डुबकी लगा रहे हैं, इलॉन मस्क डुबकी लगा रहे हैं। और यहां पर ये जो तमाम सो कॉल्ड चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स, ये लोग कुरान और मस्जिद के नाम पर झूठ बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, ये लोग धर्म का अपमान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जहां पर आप धर्म जैसे पवित्र चीज में झूठ का सहारा ले रहे हैं। चाहे आप ये कह रहे हो कि साहब धार्मिक आयोजन कुंभ में इन नेताओं ने डुबकी मारी, उनके फोटोशॉप तस्वीरों के सहारे आप ये झूठ बोल रहे हैं, या फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल्ट न्यूज इस बारे में क्या कहता है दोस्तों, इस पर भी गौर कीजिएगा। अमेरिका में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सर्च इंजन गूगल पर ऐसी घटना से जुड़े कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें बताया गया हो कि पूरे क्षेत्र में आग लगने के दौरान मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा। ना ही ऐसी कोई खबर मिली जिसमें लाइब्रेरी की घटना का जिक्र हो और बताया गया हो कि पूरी लाइब्रेरी जलकर राख हो गई, लेकिन कुरान में आग नहीं लगी। ऐसा वाकया तार्किक भी नहीं लगता। हमने वायरल वीडियोस में बताए गए मस्जिदों के बारे में सर्च किया तो पाया कि हाल में लॉस एंजलिस शहर में कोई अल हिकमा या न्यूरल इमाम नाम की मस्जिद से जुड़ी कोई खबर प्रकाशित नहीं हुई और ना ही ऐसी कोई मस्जिद से जुड़ी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है। हालांकि इस आग में पासाडीना और अल्टाडेना में कई प्रार्थना स्थल नष्ट होने की खबर मिली है, जिनमें एक मस्जिद अल तकवा भी शामिल है। यानी कि इस आग में अल तकवा नाम की जो एक मस्जिद है वो नष्ट हो गई। तथ्य ये है, और दूध का दूध और पानी का पानी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि धर्म के दाम पर जो लोग झूठ बोलते हैं, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनसे आगाह रहिए। चाहे वो गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स हों, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हों, क्योंकि मुद्दा सिर्फ लॉस एंजलिस में लगी आग या कुंभ को लेकर जो लगातार झूठ बोले जा रहे हैं सिर्फ वो नहीं है। ऐसे कई यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्हें आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते। यानी कि इन न्यूज चैनल्स को अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि कल भाजपा की सरकार गिर जाएगी, कल प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे, इस तरह की बातें की जा रही हैं। जबकि आप जानते हैं कि भाजपा हर चुनाव दर चुनाव जीत रही है। अब कैसे जीत रही है वो एक अलग मुद्दा है। तो आगाह रहिए ऐसे यूट्यूब चैनल से, झूठ फैलाने वाले ऐसे मंचों से और ऐसे घटिया और वाहियात चैनल से जो लॉस एंजलिस पर ये मजाक कर रहे हैं या हमारे धार्मिक आयोजन कुंभ का भी अपमान कर रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।